पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मिशन चलाने की जो बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं उसको एक मिशन के तौर पर ही चला जाएगा। घुसपैठिए ठीक है, बहुत बड़ा मुद्दा है धनंजय गिरी जी, और अगर इनकी संख्या बढ़ भी रही है तो उसके लिए जिम्मेदार भी तो केंद्र सरकार ही है ना भाई। अगर यहाँ पर बॉर्डर से अगर घुसपैठिए घुसपैठ करने में कामयाब हो रहे हैं तो कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री जी ने भी वही कहा कि घुसपैठियों के खिलाफ एक प्रॉपर मिशन चलाने की जरूरत है, एक पूरा आयोग बनाने की जरूरत है। ये जो घुसपैठिए हैं, ये आने वाले घुसपैठियों के साथ ये बदलती हुई जो डेमोग्राफी है, ये डेमोग्राफ है। ये डेमोग्राफ जो है ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और ये होना भी चाहिए। आजादी के बाद अगर 1947 की बात करें, 1947 के बाद तो पार्टीशन के समय भी हुआ। 1971 में भारत जो पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ उसमें बड़े पैमाने पर घुसपैठिया है। अब उन घुसपैठियों को लेकर के चिंता स्वाभाविक है। दूसरी बात जो आप हो रही है कि हिंदू मुसलमान धर्म के आधार पर अगर किसी देश में कोई प्रताड़ित हो रहा है तो उसको असाइलम, उसको शरणार्थी बनाया जाए। अब पाकिस्तान में या बांग्लादेश में कोई धर्म के आधार पर कौन प्रताड़ित होगा? बुद्ध बौद्ध है वो प्रताड़ित होगा, सिख है वो प्रताड़ित होगा, या हिंदू है वो प्रताड़ित होगा। अब वहां मुसलमान प्रताड़ित हो धर्म के आधार पर, ये तो अजीब बात हो जाएगी। तो धर्म के आधार पर अगर कोई प्रताड़ित हो रहा है, जब से हुआ भी अभी बांग्लादेश में जो हुआ हम सबने देखा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो अगर धर्म के आधार पर प्रताड़ना किसी को मिल रही है, इसके अलावा म्यांमार से अलग धर्म के लोगों ने भी कुछ असाइलम मांगा, उनको भी दिया गया। लेकिन अगर कोई 11 साल से आप सरकार में है भाई, लेकिन ये मुद्दे चुनाव आते इतना क्यों हावी होने लग जाते हैं? इनकी चर्चाएं इतनी क्यों बढ़ जाती है? अगर ये मिशन है तो ये मिशन तो लगातार कंसिस्टेंटली चलना चाहिए ना। बिल्कुल, और कंसिस्टेंटली चल भी रहा है। 1992 में पहले भी आपको बता चुका हूँ, 92 94 की घटनाएं बता चुका हूँ। नहीं 2014 से आंकड़ा बता दीजिए ना, एक आंकड़ा बता दीजिए ना, अब तक कितने घुसपैठियों को बाहर किया गया? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिहार में 9 विदेशी ट्रिब्यूनल, अभी आपको दे रहा हूं, बिहार में 9 विदेशी ट्रिब्यूनल बने, FT जिसको कहते हैं, और 2016 से 23 तक 1200 को विदेशी घोषित किया गया और उसमें 2 सिद्धि हुई। इसके अलावा लगभग इसके 96 लोगों को संदिग्ध मार किया गया। इस पर काम चल रहा है लगातार। 9 FT बनाए गए। डिटेंशन सेंटर हाजीपुर में खोल रखा है बिहार सरकार ने, जो अगर हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं, हमारे कामों की सूची बाहर कितने किए गए घुसपैठिए, मैं तो ये पूछ रही हूँ लगातार 11 साल में कितने घुसपैठिए बाहर किए गए? मैं तो सीधा ये पूछा है। काम आप कर रहे हैं लेकिन बाहर कितनों को किया गया? अब सत्ता के घुसपैठियों को संरक्षण देने की बात करेंगे तो ये सवाल खड़ा होगा ना इस पर, और हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। इसीलिए 9 FT बनाए गए हैं, 1200 लोगों को डिटेंशन किया गया, 96,000 चिन्हित किया गया, लगातार इस पर काम किया जा रहा है। लेकिन जब इस पर काम किया जा रहा है, एक आंकड़ा नहीं दे पाया तो एक आंकड़ा 1 साल का भी नहीं दे पाया कि भैया इतने सालों में, या 2014 में, या 15 में, 19 में, 20 में, 23 में इतने घुसपैठियों को बाहर किया गया। एक आंकड़ा नहीं। 16 से 23 के बीच में 1200 को विदेशी घोषित किया गया। मैं 3 बार का उत्तर देता हूँ। 16 से 23 में 1200 को विदेशी घोषित किया गया और उन्हें बाहर भी किया गया। बोलो, बार झूठ बोलो। ये तो सिर्फ बिहार का डाटा मैं आपको बता रहा हूं, पूरे देश का डाटा भी निकालेंगे। तो ये 1200 लोग जो हैं, ये जो 1200 लोग हैं, ये रोजगार छीन रहे हैं बिहार के 8 करोड़ रोजगार। तो बिहार में हमने 50 लाख दे दिया। बिहार में नीतीश जी ने 25 से 30 के बीच में कहा था कि 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 38 लाख रोजगार देंगे। उसमें से उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरी दे दी और 39 लाख स्वरोजगार के केंद्र कामकाज दिए, 49 लाख 49 लाख, और उसका लक्ष्य रखा है कि अगले 1 करोड़ देंगे 25 से 30 के बीच में। उसमें उन्होंने 5 वर्षों में भी जो 1 करोड़ रोजगार दिया, उसका लक्ष्य भी निर्धारित कर गया है। 30 लाख कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, 25 लाख सेवाओं में, 20 लाख कृषि में, 15 लाख MSMI में, 10 लाख प्रमुख उद्योग टेक्सटाइल, भागलपुर में टेक्सटाइल। पलायन नहीं रुक रहा, पलायन रुक नहीं रहा, घुसपैठ बढ़ती जा रही है भाई। 11% पलायन था भाई कांग्रेस के शासन में, और जब RJD के शासन में 11% पलायन था, जो घट के 3% पर आ गया। ये भी श्रम विभाग का डाटा है, जो श्रम विभाग के पोर्टल पे खड़ा है। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। राजीव, अब क्या ये माना जाए कि जिस तरह से कल अब तक विपक्ष जो है वोट चोरी को लेकर जिस तरह से अड़ा हुआ है और लगातार उसी को लेकर वो मुद्दा बनाकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है, उसी के जवाब में सत्ता पक्ष की तरफ से घुसपैठिए का मुद्दा जोड़ा गया है? क्या अब यही 2 मुद्दे होंगे जिस पर चुनाव होगा? यानी वो जो मूलभूत जो समस्याएं जो ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही थी, बेरोजगारी, गरीबी, अपराध, अब वो सब जो है लाइमलाइट से बाहर हो चुके हैं।
मैंने कई बार आपके कार्यक्रम में कहा कि ये मुद्दे जिसको आप कह रही हैं चुनाव के मुद्दे, वो कभी भी देश में चुनाव के मुद्दे नहीं रहते। और जो शतरंज की बिसात है सियासी शतरंज की, उस पे मोहरे चलने दोनों तरफ से शुरू कर दिए गए। ये पूरा खेल शय और मात का है। एक चाल कोई कैसी चलता है, जवाब में दूसरी चाल कोई कैसी चलता है, और किसकी चाल किस पे भारी पड़ती है। ये 17 अगस्त से जो वोट अधिकार यात्रा के तौर पे राहुल गांधी और तेजस्वी निकले थे, और जिस रूट से निकले थे उसी रूट पर मैं भी हूं, और मैं उनके यात्रा के 5-6 दिन के बाद उसी इलाके में हूं, ये जानने के लिए कि उसका कितना असर है। तो मैं एकदम जो मैंने देखा और जो मैं देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, मैं इस बात को कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि SIR और वोटर लिस्ट का मुद्दा इस चुनाव का मुद्दा या आम लोगों का मुद्दा नहीं है। इसको चुनाव के मुद्दे के तौर पर मुझे नहीं लग रहा कि ये मुद्दा बन पाएगा। हाँ, ये चर्चा का विषय जरूर है। लोग चर्चा इस पर कर रहे हैं कि राहुल गांधी तेजस्वी जो बात कह रहे हैं, इसकी असलियत क्या है, इसमें क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, लेकिन ये चुनाव को प्रभावित करेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। और आप देखिएगा आगे आने वाले समय में ये एक नैरेटिव बिल्ड करने की जो मैं रोज कहता हूं कोशिश है। आप देखिए राहुल गांधी संविधान लहरा रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं, और वो इस कोशिश में कि एक बड़ा तबका जो संविधान से बहुत ज्यादा भावनात्मक लगाव रखता है, उसको जैसे दोस्तों लोकसभा चुनाव में जैसे 400 सीटों की बात कह के संविधान खत्म, उसे वैसे ही ये नैरेटिव सेट करना कि ये जो आपका वोट है या बीजेपी की जो जीत है वो स्वाभाविक नहीं है। ये चर्चा हो जाए समाज में, इस तरह की कोशिश विपक्ष की है। और जहां तक प्रधानमंत्री की बात है, घुसपैठियों की बात है, तो ये तो शुरू से बीजेपी का, और ये आप जो बिहार में घुसपैठियों की चर्चा शुरू होता देख रही है, दरअसल ये अभी रेकी हो रही है बंगाल के लिए। ये दरअसल ये बंगाल की तरफ जाएगा मामला ज्यादा, और वहां गर्म होगा। तो आपने देखा बंगाल जाने से पहले ही टीएमसी के नेता कैसे कहने लगे कि बंगाल वासियों को बांग्लादेशी कह करके बीजेपी उन्हें अपमानित कर रही है। शर्म करो शर्म। तो ये अभी ग्राउंड तैयार हो रहा है बंगाल के इलेक्शन के लिए, घुसपैठ वाला जो शब्द है, क्योंकि घुसपैठ वाली बात बिहार के कुछ 2-4 जिलों में अगर आप कहें तो है, लेकिन मोटे तौर पर उसका कोई बहुत चर्चा या वो बहुत बड़ा मुद्दा मुझे नहीं लगता बन। अब सवाल यह है कि आश्चर्यजनक तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की बात कही, और मैंने भी आपसे कहा था कि इलेक्शन कमीशन की इस बात से सहमत होना चाहिए कि अगर आपके पास समय है, और लगातार ये बात कही जा रही है कि समय है, और आपका अगर नाम कटा है, तो दावे आप कर सकते हैं, शिकायत भी कर सकते हैं अगर गलत जुड़ा है तो बात यह है कि ये SIR की जो प्रक्रिया वो भी फुल प्रूफ प्रक्रिया नहीं हुई, और वो इतने कम समय में नहीं हो सकती है। बावजूद इसके ये कार्रवाई चल रही है। कुल मिला के लबोलुबाद ये है कि ये टीवी डिबेट में और अपने नैरेटिव के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी जो कर रहे हैं, आम जनता में चुनाव के मुद्दे के तौर पर मुझे SIR और वोटर लिस्ट अभी दिखाई नहीं दे रहा। तू समझा? हाँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो आम जनता में उसका उतना प्रभाव नहीं दिख रहा है, उतना टच अपने आप को महसूस नहीं कर रही है जनता। लेकिन अगर घुसपैठिए का मुद्दा यहाँ उठाया जा रहा है, राजीव मैं चाहूंगी इस पे आप छोटा सा एक कमेंट जरूर करें, क्योंकि घुसपैठिए का अगर मुद्दा वोट चोरी के जवाब में सत्ता पक्ष का जवाब देखा जा रहा है, तो घुसपैठिए के इस मुद्दे को अगर हम पश्चिम बंगाल के पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो वो सफलता नहीं मिल पाई। अभी हाल ही में झारखंड के चुनाव में इस मुद्दे को पूरा जोर शोर से उठाया गया, वहां पर भी करारी हार का सामना करना पड़ा। तो आखिर क्यों बार बार इस मुद्दे को उठाकर, जो मुद्दा उनका साथ दे ही नहीं रहा, जो जनता से उनको जोड़ ही नहीं रहा, फिर क्यों उसी मुद्दे को लाकर वापस उसी लड़ाई की जो है तैयारी में लग जाती है बीजेपी? देखिए, अगर स्ट्रेट तौर पर मैं कहूं तो घुसपैठिया तो शब्द है, दरअसल ये हिंदू मुसलमान की राजनीति है। अगर पड़ोसी मुल्कों से हिंदू आए तो वो शरणार्थी है, अगर मुसलमान आया तो वो घुसपैठिया है। और अगर आप सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट देख लीजिए तो उसमें सरकार ने ये पूरा बिल ले आया और नागरिकता देने का प्रावधान किया है कि इतने 2005 के पहले जो लोग आए हैं और इतने वर्ष तक रहे हैं और जो हिंदू हैं उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा।
तो उस पर बवाल भी हुआ था कि भाई क्यों धर्म के आधार पर मिल रहे। तो बात यह है कि इसमें सीधी सी बात है ना, आप घुसपैठिया शब्द कहते हैं, लेकिन बात है वो ये हिंदू मुसलमान की राजनीति से जुड़ा हुआ है। जैसा मैंने कहा कि अगर आप जैसे मान लीजिए आप किशनगंज या दूसरे इलाकों में जाएं तो वहां के लोग तो कहते हैं बांग्लादेशी बस्ती, वहां के लोगों को सरकार ने जमीन भी दी हुई है। बांग्लादेशी बस्ती वहां के स्थानीय लोग कहते हैं, लेकिन जब आप वहां जाते तो पता चलता है वो हिंदू है और वो शरणार्थी के तौर पर है, सरकार ने उनको दिया है। लेकिन अगर उसी में मुसलमान है और बांग्ला बोल रहे हैं, दो बातें हैं। अभी आपने गुड़गांव में देखा कि बंगाल के रहने वाले लोगों को, चूंकि वो बांग्ला बोलते थे तो बांग्लादेशी कह करके उनको छोड़ना पड़ा गुड़गांव। अभी आप गुड़गांव में पता कर लीजिए, हाउस हेल्प मिल नहीं रहे लोगों को, वो पूरा बस्ती खाली हो गई इसी नाम पर कि वो बांग्लादेशी है। और उसमें से बंगाल का अपना बहुत पुराना कागज भी दिखाने वाले लोग हैं। लेकिन इससे यह भी मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि बांग्लादेशी नहीं है। बड़ी संख्या में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बांग्लादेश के लोगों ने घुसपैठ की है और वो देश के अलग अलग शहरों जगहों तक पहुंचने में भी कामयाब हुए हैं। और हमारा सिस्टम भ्रष्टाचार के भेंट ऐसा चढ़ा हुआ है कि वो सारे लोग अपने सारे कागजात बनवाने में भी कामयाब रहे। तो वो आधार बनवाने में कामयाब रहे, वो पासपोर्ट तक बनवा ले गए, ऐसा भी है। तो इसके लिए तो एक ड्राइव चलाना आवश्यक है। लेकिन सवाल यही है कि वो ड्राइव चलेगी कि चुनाव के समय ये घुसपैठिए और वो फिर हिंदू मुसलमान का सेंटिमेंट, ये इस पर ज्यादा और फिर वोट हो गया, काम खत्म।